ओके, सो वी आर स्टिल प्रोसीडिंग इन प्री ब्लॉक्स, है ना, और ऑक्सीजन फैमिली पढ़ रहे हैं हम लोग। अब ये बताओ लास्ट क्लास में कौन कौन नहीं आया था? हाँ, तो फिर आप लोग वो सीट बेल्ट लगा लीजिए, ठीक है, क्योंकि जब अभी उड़ान भरेंगे ना तो आप लोगों को झटका लगेगा, ठीक है। हाँ, जब आप एक क्लास छोड़ते हैं तो झटका लगता है, इसलिए सीट बेल्ट बात करके रखिएगा, ठीक है। देखिए, ऑक्सीजन फैमिली में ये एलिमेंट्स हैं। कॉन्फ़िगरेशन में बता चुका हूँ कि कॉन्फ़िगरेशन में ये कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। अब केवल ये कॉन्फ़िगरेशन में एक इलेक्ट्रॉन ये एक्स्ट्रा हो जाने की वजह से इसके पास स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है ना, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी नहीं हुई, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करते ही ये हाफ फील्ड स्टेबल्ड हो जाता है, इसीलिए ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो करते हैं, ठीक है ना, इसलिए ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। लेकिन अब ये केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, इसकी वजह से ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, लेकिन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स में +4 -2, ठीक है, और +6 ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स आएंगे, ठीक है ना। अब -2 तो पता ही है आपको, निगेटिव वाला ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने हमेशा कहा है टॉप में रहता है, पॉजिटिव वाला ऑक्सीडेशन स्टेट बॉटम पे रहता है। उसमें से भी मैंने आपको बताया कि +4 और +6 है मान लीजिए दो, तो +4 वाला स्टेबल होगा लेकिन +6 वाला अनस्टेबल होगा। क्यों, कौन सा इफेक्ट? शाबाश, कौन बोला, क्या बोली? तेज बोलो यार, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तेज बोला करो, रिकॉर्डिंग तक सुनाई दे, उधर जो बैठ के देखते हैं 2-3 गधे हैं उनको भी लगे कि हाँ यहाँ सर की क्लास में जो बैठते हैं बच्चे उनको कुछ आता है, ठीक है। हाँ, और फिर मान लो कभी उसको हम वो भी करेंगे ना, अभी तो फिलहाल प्राइवेट में चल रहा है, लेकिन हम उसको पब्लिक भी करेंगे तो पब्लिक में भी पता चलना चाहिए कि हाँ हिमांशु सर जिसको पढ़ाते हैं उसको कुछ आता है, ठीक है। तो +4 -2 और +6 ये ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है ना। +6 वाला इसलिए स्टेबल नहीं हो पाता क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है नीचे, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट। अब सबसे पहली चीज हम पढ़ते हैं हाइड्राइड, हमेशा हाइड्राइड। तो हाइड्राइड के केस में यानी कि रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन के केस में H पे +1 और मेरे एलिमेंट पे यानी कि इस फैमिली के किसी भी एलिमेंट पे -2 का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा H2E, ठीक है, ये फॉर्मूला होगा। अब स्टेबिलिटी का मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, सिंस निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है इसलिए स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम क्या होगी, डिक्रीज करेगी। टॉप टू बॉटम स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, ठीक है। अब जब स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी तो क्या इंक्रीज होगी, रिड्यूसिंग पावर, क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। और ये मैं पहले भी कह चुका हूं कि नाइट्रोजन फैमिली में जैसे नाइट्रोजन फैमिली में होता है वैसे ही आगे की सभी फैमिलीज में होगा, ठीक है। हाइड्रेट के केस में कोई लोचा नहीं है, एकदम क्लियर है, ठीक है ना। अब यहां पे क्या है कि H2O H2S इन दोनों पे एक क्वेश्चन बहुत आता है बार बार। मैंने कहा था कि मैं एक्सेप्शनल केसेस ही डिस्कस करूंगा, ठीक है ना, मतलब जो स्पेशल केसेस हैं, एक्सेप्शनल ही नहीं स्पेशल केसेस। H2O और H2S इन दोनों का देखो, दोनों का बॉन्ड एंगल, ज्योमेट्री सब कुछ एकदम सेम है, 2 बॉन्ड पेयर, ठीक है। अब ऑक्सीजन के पास बच गए 4 इलेक्ट्रॉन्स तो 2 लोन पेयर, ये खरगोश के कान के जैसे 2 टांगे और 2 कान, ठीक है ना, H2O। और एग्जैक्टली ऐसे ही H2S भी बनेगा, और मोलर मास में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस भी नहीं है, ठीक है। बॉन्ड एंगल अप्रॉक्सीमेटली इक्वल रहता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है बॉन्ड एंगल का डेंसिटी की वजह से, ठीक है ना। दोनों के दोनों पोलर हैं, पोलर है ना, लेकिन H2O रूम टेम्परेचर्स पे लिक्विड है जबकि H2S रूम टेम्परेचर्स पे गैस है। वाई, एनीवन, वाई 2021 बेसिकली CBSE 2021 CBSE गारंटी है। ISC के लिए भी है लेकिन ISC के लिए नॉट 100% श्योर, CBSE के लिए 100% श्योर, ठीक है। H2O is liquid at room temperatures but H2S is gas at room temperatures. Why? Anyone? No one.
because in the case of H2O molecules there will be intermolecular hydrogen bonding. What? Intermolecular hydrogen bonding. What you forgot actually, तुमको क्या भूल गया वो मैं बताता हूँ. तुमको भूल ये गया, मैंने बार बार पढ़ाया है तुमको, ठीक है, कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब बनती है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है. बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाने का मतलब है, सीधा सीधा सा मतलब है, अगर बॉइलिंग पॉइंट किसी का इंक्रीज हो गया तो मान लो वो किसी टेम्परेचर पे अगर गैस है, कोई चीज़ है, वो उस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे गैस है, ठीक है ना, मान लो 5 डिग्री सेल्सियस पे वो गैस है, ठीक है, लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, मीन्स उसका बॉइलिंग पॉइंट 10 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो अभी 5 डिग्री सेल्सियस पे वो गैस रहेगी क्या? नहीं रहेगी. अब तो वो गैस कब बनेगी? जब 10 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा. समझ में आ रहा है? तो बॉइलिंग पॉइंट जब किसी का बढ़ जाता है इसीलिए वो लिक्विड हो जाता है. क्या हो जाता है? और ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी एक बार बताया कि आयरन सॉलिड क्यों है. आयरन सॉलिड क्यों है? क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है. कौन सा पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट. वाटर लिक्विड इसलिए है क्योंकि उसका मेल्टिंग, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई है, ठीक है ना. रूम टेम्परेचर पे वो बॉयल नहीं हो पाता, इसलिए वो लिक्विड है. समझ में आ रहा है? तो कोई भी चीज़ जिस स्टेट में है वो उस स्टेट में इसलिए है क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है आपके अर्थ का वो इस अकॉर्डिंग है कि वो उसी स्टेट में रहेगा. ठीक है, पक्का. तो ये क्वेश्चन लिख भी लीजिए, राइट इट डाउन. H2 and H2S both has, H2O and H2S both has same geometry, but H2O is liquid at room temperatures while H2S is gas. H2O is liquid at room temperatures while H2S is gas. हाँ पंडित जी लिख लिए. आंसर लिखिए इसका, खुद से लिख लेंगे ना आंसर. यादव जी लिख लेंगे ना? क्या आंसर पता है इसका? लिखिए, सिंस इन केस ऑफ H2O देयर इज इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. देयर इज इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, यहाँ पे एक नीट का भी क्वेश्चन है. केज लाइक स्ट्रक्चर, वाटर मॉलिक्यूल के पास केज लाइक स्ट्रक्चर होता है जब वो आइस में कन्वर्ट होता है. किसमें? आइस में. तो केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है. ठीक है ना, बुक में देख लीजिएगा केज लाइक स्ट्रक्चर कैसा होता है. ये 11th का है. ठीक है, ये जो वाटर का केज लाइक स्ट्रक्चर है ये 11th का है. हाइड्रोजन नाम का एक चैप्टर है क्लास 11th में, ठीक है ना, उसमें मिल जाएगा. क्लियर है ये? तो इसको डिलीट कर दें. ये स्टेबिलिटी भी लिख लीजिएगा, रिड्यूसिंग पावर इसको लिख लीजिए. ओके, सो इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? आगे बढ़े ना. तो हाइड्राइड क्लियर है. अब ऑक्साइड पे चलेंगे. ठीक है, ऑक्साइड. ऑक्साइड मीन्स O पे -2 होगा. ठीक है ना. अब जब O पे -2 होगा, E पे मेरा कौन सा वाला ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा? दो केस है, एक +2 भी हो सकता है और मैंने बताया था +1 भी हो सकता है. ठीक है ना, ये भी हो सकता है. तो जब +2 होगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा, और जब +1 होगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा? ठीक है. अच्छा, +4 भी हो सकता है ना. तो जब +4 होगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा? EO2. अरे भाई ये 2 है, ये 4 है. ठीक है, तो EO2 का फॉर्मूला बनेगा. अब मैं बता रहा हूँ, ये वाला अनस्टेबल टाइप का है. ठीक है, +1 वाला अनस्टेबल टाइप का है, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन रिलीज या गेन कर ही रहे हैं तो ऐसे रिलीज या गेन करें कि अच्छी खासी स्टेबिलिटी है. हाफ फील्ड स्टेबिलिटी के लिए कौन रिलीज गेन करेगा यार? ठीक है, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी खुद से हो तो बात अलग की है. ठीक है ना. तो इसलिए फुलफिल्ड स्टेबिलिटी, कौन सी स्टेबिलिटी? फुलफिल्ड स्टेबिलिटी लीजिए. ठीक है, अब देखिए EO2 और EO, दो टाइप के ऑक्साइड्स आपके पास अवेलेबल हो गए. ठीक है, अब इसमें बस आपको ये याद करना पड़ेगा कि सिलीनियम कौन, ये ऑक्साइड नहीं बनाता है.
सिलीनियम ईओ नहीं बनाता है, ठीक है, EO2 बनाता है, ईओ नहीं बनाता है सिलीनियम, बाकी सब ये भी बनाएंगे और ये भी बनाएंगे। मीन्स मेरे कहने का मतलब है ऑक्सीजन को छोड़ दीजिए, लीव द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी इसी फैमिली में है, लीव दैट। SO TeO POO ये हो गया। यहाँ पे SO2 SeO2 TeO2, अच्छा उसमें हम पोलोनियम को छोड़ ही देते हैं, क्यों पता है क्यों? रेडियो एक्टिविटी की वजह से, ठीक है ना, तो इसलिए हम पोलोनियम को छोड़ देते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखिए इसमें SO2 SeO2 TeO2 ये तीन चीज़ें बन रही हैं। इसमें SO2 बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है, क्यों? क्योंकि SO2 अब सल्फर जो है ना वो और भी बहुत सारे ऑक्साइड्स बनाता है, SO3 भी बनाता है। क्या बनाता है? SO3। अब देखो कैसे बनाएगा। अब देखो सल्फर SO भी बना रहा है, ठीक है, तो SO देखते हैं कैसे बनेगा। ये तो ऐसे ही बनेगा, स्टेबिलिटी कहाँ से आएगी? ठीक है, 6 इनमें से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर हो गए, तो वो 2 शेयर्ड वाले यहाँ आएंगे। अच्छा ऑक्सीजन शेयर हो गया, ठीक है ना, ओके। SO2 अब 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, तो एक लोन पेयर बच गया, बेंट स्ट्रक्चर हो गया। इस केस में इसकी जो ज्योमेट्री हुई, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन हुआ, वो कौन सा हुआ? 1 2 3 sp2 हुआ ना। इस केस में भी इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ वो कौन सा हुआ? sp2। समझ में आ रहा है? ठीक है, कैसे गिना? 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर और 1 बॉन्ड यहाँ पे 1 2 3 sp2, यहाँ 1 2 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन, सल्फर के पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। SO3 SO3 3 के 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। सल्फर ने अपनी वैलेंसी एक्सपैंड कर दी है, ठीक है ना। कैसे एक्सपैंड की है सल्फर ने अपनी वैलेंसी? क्यों एक्सपैंड की है? ऑक्सीजन क्यों नहीं कर लेता? ऑक्सीजन वैलेंसी क्यों नहीं एक्सपैंड कर ले रहा? क्यों सल्फर ही कर रहा है? ऑक्सीजन कर सकता है क्या? हाँ, कौन बोला? यस सर कि नहीं सर? क्यों नहीं कर सकता? 2 ही इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं यार। ये देखो 6 इलेक्ट्रॉन बना है, 2 इलेक्ट्रॉन होता तो ये सेकेंड ग्रुप में होता, ये तो 16th ग्रुप में है। एनीवन एल्स? ऑक्सीजन अपनी वैलेंसी एक्सपैंड क्यों नहीं कर सकता? अरे भाई क्योंकि ऑक्सीजन के पास d ऑर्बिटल नहीं है। ऑक्सीजन के पास नहीं है, उसका जो सेल है वो सेकेंड सेल है, उसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो, उसमें केवल कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 8। मैंने बताया था नाइट्रोजन फैमिली में ही कि अब ध्यान दीजिएगा कि जो सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट है, यानी कि जो टॉप वाले एलिमेंट्स हैं, उनमें से एक भी अपनी वैलेंसी एक्सपेंड नहीं करेगा। बताया था ना, फिर भूल गए। ऐसे भूलेंगे तो काम नहीं चलेगा, गड़बड़ हो जाएगा। अब देख लीजिए ये ज्योमेट्री, और तीनों के केस में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कितना है? हाँ जी, किसमें? SO4 कहाँ एग्जिस्ट करेगा? सल्फेट करता है। सल्फेट इज व्हाट? SO4 2-। सल्फेट इज SO4 2-, इट इज नॉट ऑक्साइड, it is sulfur trioxide, it is sulfur dioxide, it is sulfur oxide and it is sulfate. Sulfate is ion, 2- का चार्ज है इस पे। वो कैसे बनेगा वो भी देख लो। इन 2 ऑक्सीजन पे माइनस का चार्ज है, मीन्स ये 2 ऑक्सीजन किसी और से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। मान लो अगर K आता है, K2SO4, तो K, एक K यहाँ एक K यहाँ, प्लस के साथ में अटैच रहेगा। H2SO4, एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो वो तो अलग बात होगी ना, वो ऑक्साइड थोड़े, वो ऑक्सी एसिड है, अभी पढ़ना है आगे। ठीक है, तो ये हो गया
अच्छा आप बताओ जरा कि SO2 और SO3 में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है? एनीवन? क्यों? क्यों? क्या कम है? चलो ये तुम लोगों के लिए, हाँ ये तुम लोगों के लिए होमवर्क रहा, ठीक है ना, ढूंढ के ले आओगे कि SO2 और SO3 में कौन ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, ढूंढ के ले आओगे कौन ज़्यादा स्टेबल है SO2 और SO3 में। लिख लो होमवर्क, विच वन इज मोर स्टेबल बिटवीन SO2 एंड SO3। जो जो ले आएगा उसको 50 रुपये वाली चॉकलेट मिलेगी। 50 रुपये। और हिमांशु सर का 50 रुपये कितना महंगा होता है पता है ना? हाँ बोलो बोलो, क्या कह रही हो? नहीं कुछ कहना चाह रही हो? कुछ नहीं। अब आप ढूंढ के ले आइएगा, यहाँ मत डिस्कस करिए, ठीक है ना, टाइम वेस्ट कर देंगे आप, बस इसीलिए कहें कि अब घर से ढूंढ के ले आइएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम। ऑक्साइड हो गया, ठीक है ना। इसके बाद बात आएगी इसकी हैलाइड की। हैलोजन से कैसे कनेक्शन होगा, ठीक है। तो अब देखिए ऑक्सीजन जो होगा ना, ऑक्सीजन जब हैलोजन के साथ कनेक्ट होगा तो फ्लोरीन को छोड़ के, किसको छोड़ के? बाकी सबके साथ नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट रखेगा, बाकी सबके साथ। लेकिन जो अदर ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर्स हैं वो सब हमेशा ही पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट रखेंगे। मींस ऑक्सीजन को मुझे छोड़ना पड़ेगा। ई का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपका +4 का ले लीजिए। कितने का? +4 का। अब जब ई पे +4 लेंगे और हैलोजन पे क्या होता है? -1। फॉर्मूला क्या बनेगा? EX4, ठीक है। तो EX4 का फॉर्मूला बन रहा है ना, समझ रहे हैं? अच्छा, E पे +6 भी तो होता है, फॉर्मूला क्या बनेगा? EX6, ठीक है। जब हम ऑक्सीजन की बात करेंगे ना, ऑक्सीजन की, ठीक है, तो ऑक्सीजन सिंस माइनस का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस का ऑक्सीडेशन स्टेट केवल किसके साथ रखेगा? फ्लोरीन के साथ, +2। अच्छा E पे +2 का भी तो होता है, हाँ तो ये भी ध्यान रखिए। E पे +2 x - 1, फॉर्मूला क्या बनेगा? EX2। तो इस हिसाब से OF का फॉर्मूला क्या बनता है? OF2, ठीक है। समझ आ रहा है? ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, ठीक है। तो ये जो चीज़ें ड्रॉ हो रही है ना, ये ऐसे ही नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंस रखती है। आपको फार्मूले पता होने चाहिए कि कैसे कैसे फार्मूला ये बनाता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा बार बार SF6 के बारे में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। क्या पूछा जाता है? इसकी ज्योमेट्री। क्या पूछा जाता है? ज्योमेट्री। अब ध्यान से देखिए, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 6 के 6 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो गए, वो भी 6 जगह पे। अब जब 6 जगह पे कोई इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा तो SF6 की ज्योमेट्री यही है जो मैं बना रहा हूँ। अब ये जो बीच में पेट फाड़ करके निकला है ना तलवार, ठीक है, ये एक्चुअली में पेट फाड़ के ही निकला है। तो अगर पेट फाड़ के तलवार निकलेगा तो वो यहाँ से घुसेगा और पीछे से निकलेगा, है ना, मतलब यहाँ बीच से जाएगा और उस पार तक निकलेगा। तो ये एग्जैक्टली ऐसे है, एक फ्लोरीन बाहर और एक फ्लोरीन उधर दरवाजे, मतलब वॉल के उस साइड में, ठीक है। इसका नाम, इस ज्योमेट्री का नाम है ऑक्टाहेड्रल। ये नाम याद रखिएगा, ठीक है, हाँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2021, और जहाँ मैं 2021 लिखवाऊँ लिखते चलिएगा। 2021 SF6 की ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आएगा? योगिता बताएगी। हाइब्रिडाइजेशन क्या? हाँ 6 बॉन्ड है, तो बताओ हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2, 4 बॉन्ड तो यही हो गए, 2 ये 4 2 6, ठीक है, sp3d2। अच्छा वही अगर SF4 बनाऊं, 4 भी है ना, हाँ बताए। तो अगर SF4 बनाऊं तो बताओ जरा, ज्योमेट्री बताओ और हाइब्रिडाइजेशन बताओ।
कोई है जो SF4 की ज्योमेट्री और हाइब्रिडेशन बता देगा? हाँ बनाइए बनाइए, फटाक से बनाइए। SF4 ज्योमेट्री बनाना है और हाइब्रिडेशन बताना है, ठीक है ना, बनाइए। चलिए मैं बताऊंगा, आप लोगों के बस का नहीं है, ठीक है ना, लक्षण दिख रहे हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। वाली टी शर्ट खरीदो तुम लोग, कौन सी वाली, जिस पर लिखा रहता है हमसे ना हो पाएगा। अब देखो SF4 4 बॉन्ड पेयर बनाने, 1 लोन पेयर बनाना है, ठीक है ना। तो अब जब मेरे पास 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर का केस आता है ना, तो हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, 4 बॉन्ड पेयर्स और 1 लोन पेयर। अब ये जो लोन पेयर मैं ऐसे बना रहा हूँ ना, ये इन एक्चुअल ऐसे बाहर निकला हुआ है, ठीक है। और वो जो 4 बॉन्ड पेयर्स हैं वो एक प्लेन में है, ठीक है ना। ये स्क्वायर पिरामिडल टाइप की ज्योमेट्री है, कैसी। और जो हाइब्रिडाइजेशन है वो 1 2 3 4 5 sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। हाँ, कुछ लोग ये भी बता सकते हैं कि SF4 डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल होता है। क्या होता है? डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, ठीक है ना। हाँ, जो थोड़ा सा अजीब कॉन्सेप्ट है, इसलिए आप बस यही जानिए SF4 के बारे में। ये ओके। अच्छा देख रहा हूँ मैं तब से फ्लोराइड ही लिखे जा रहा हूँ, क्लोराइड नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ब्रोमाइड भी नहीं लिख रहा हूँ ना, बार बार फ्लोराइड ही लिख रहा हूँ। पता है इसके पीछे रीज़न है, लिख लो। फ्लोराइड इज द मोस्ट स्टेबल इन द ऑक्सीजन फैमिली हैलाइड्स। ऑक्सीजन फैमिली हैलाइड्स में फ्लोराइड्स ही सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अब इन एक्चुअल जो स्टेबिलिटी है वो फ्लोराइड की सबसे ज़्यादा होती है, देन क्लोराइड की, देन ब्रोमाइड की, और सबसे कम होती है आयोडाइड की, ठीक है। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। ये जो छोटा छोटा पढ़ा रहे हैं ना, छोटा छोटा इंपॉर्टेंट है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ SF4 और SCl4 में कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, क्या बताओगे? SF4 ज़्यादा स्टेबल है, बिना मतलब कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, SF4 ज़्यादा स्टेबल है। ये बता दिया कॉन्सेप्ट कि फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है ना। तो आप एकदम दिमाग में क्लियर रखिए, SF4 और SCl4 में SF4 ज़्यादा स्टेबल है, SCl4 लेस स्टेबल है, ठीक है, पक्का। किसी को कोई डाउट नहीं है ना? हाँ बताइए। इसी रिएक्शन में Cl को रिप्लेस होता है क्या? Cl रिप्लेस हो पाएगा वैसे? Cl बिल्कुल I से रिप्लेस होता है, यहाँ पे नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होता है, ठीक है ना। ओके, हाँ, हैलोजन एक्सचेंज कहते हैं उसको। वो ऑर्गेनिक कल पढ़िएगा, ऑर्गेनिक उसमें पढ़िएगा, ठीक है। ओके, नाउ इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है। तो देख लीजिए CBSE के सिलेबस में क्या है और ISC के सिलेबस में क्या है, समझ लेते हैं। अब जब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन फैमिली की, तो सबसे पहले तो डाई ऑक्सीजन ही है, ऑक्सीजन इटसेल्फ, ठीक है। ऑक्सीजन ISC के सिलेबस में नहीं है, ठीक है, नॉट इन द सिलेबस ऑफ ISC के सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। ओजोन से शुरू है ISC का सिलेबस। अब ऑक्सीजन O2 हुआ, ठीक है, नेचर में अवेलेबल है ना। कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, एयर से। पहले एयर को क्या कर लेंगे, कंप्रेस करके, कंडेंस कर लेंगे, कूल करके, फिर क्या करेंगे, हाँ, फिर क्या करेंगे। बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, इतना इजी नहीं है ये, ठीक है ना। सबसे इजी टेक्निक बताते हैं, इफ्यूज़न करा देंगे। क्या कराएंगे? इफ्यूज़न नाम सुने हैं, क्लास 11th में पढ़ा होगा, इफ्यूज़न, ठीक है। क्लास 11th में पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो आकर के मेरी क्लास अटेंड करिए क्लास 11th में, ठीक है। हाँ, एडवर्टाइज कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो इफ्यूज़न क्लास 11th में है। क्या है? जब किसी एक चैम्बर में ढेर सारे गैसेस के मिक्सचर हों, ठीक है, और उसमें एक छोटी सी छेद हो जाए, पोर हो जाए, तो उस पोर से सबसे पहले वो बाहर निकलेगा, सब एक साथ बाहर नहीं निकलेंगे, यहाँ से कोई एक गैस ही सबसे पहले बाहर निकलेगी, ठीक है ना, जिसका रेट ऑफ इफ्यूजन सबसे ज़्यादा होगा,
इन एक्चुअल जिसका रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा हो, जो सबसे तेज़ी से मिक्स होता है वो सबसे तेज़ी से छोड़ के भागता भी है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो लोग जितनी जल्दी आपके साथ एडजस्ट हो जाते हैं ना, वो उतनी ही जल्दी आपसे कट भी लेते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए जिस रिलेशनशिप को बिल्ड होने में टाइम लगता है ना, वो स्ट्रांग होता है, ठीक है। वो लंबे, वो सबसे बाद में छोड़ के जाएगा। जो सबसे बाद, सबसे देर तक आपके साथ रहने के बाद आपसे मिक्स होगा, वो आपको छोड़ के सबसे बाद में जाएगा, ठीक है। जो बड़ी तेज़ी से बस मिक्स हो गया, तुरंत 1-2 मिनट में बात ख़त्म है, वो फिर 2-4 मिनट में ही छोड़ के निकल भी जाएगा। तो पोर्स, जिसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होता है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी उतना ही ज़्यादा होता है, ठीक है। सबसे पहले छोड़ करके निकल जाएगा। इसी तरीके से हम बाहर कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, लेबोरेटरी मेथड सिलेबस में है नहीं, ठीक है। बेसिकली हम जब ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एकदम जनरल, ऑक्सीजन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, गैस है। कैसा है, स्मेल कैसी है, स्मेल कैसी है, कोई स्मेल नहीं है। कोई स्मेल होती तो बराबर और नाक से जो है ऑक्सीजन लिए जा रहे हो, महक महक करके तुम्हारे नाक में जो है खुजली होने लगती है, ठीक है। हाँ, जब कोई बगल में परफ्यूम लगा खड़ा हो जाए तो नाक में खुजली नहीं होने लगती है, होने लगती है ना, तो ऐसे ही होने लगती है। तो ऑक्सीजन के पास कोई स्मेल नहीं है। और कलर, कलरलेस है, कलरलेस, ठीक है, कोई कलर नहीं है, गुड। कलर होता तो यहाँ रंगीन कलर का दिखाई नहीं देता, वेरी गुड। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, एकदम हाईली सॉल्युबल इन वाटर है। पोलर नहीं है, ऑक्सीजन पोलर लेकिन सॉल्युबल है वाटर में, यादव जी बताएंगे क्यों। ऑक्सीजन पोलर नहीं है लेकिन पोलर सॉल्वेंट वाटर में, पोलर सॉल्वेंट में नहीं, वाटर में सॉल्युबल है, वाई। योगिता बताइए। हाँ जी, नहीं हाइड्रोजन, मैं कह रहा हूँ कि वाटर में ऑक्सीजन सॉल्युबल होता है, डिसॉल्व हो जाता है, तभी तो एक्वेटिक लाइफ एग्जिस्ट करती है। नहीं तो एक्वेटिक लाइफ एग्जिस्ट कैसे करती, बताइए, क्यों डिसॉल्व हो जाता है जबकि ये पोलर नहीं है। सांभवी बताइए। पंडित जी बताएंगे, एक तो इतने दूर बैठे हैं, बताएंगे? नहीं बताएंगे, क्या? तेज बोलो। गुड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है। तो वाटर में ऑक्सीजन सॉल्युबल है किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है ना। अच्छा, इसीलिए एक्वेटिक लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है, पक्का, वेरी गुड। चलिए, तो सॉल्युबिलिटी समझ ही गए। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़, बर्निंग में हेल्प करता है, पता ही है, लाइफ गैस कहते हैं इसको, इसलिए ऑक्सीजन के बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे। आगे पढ़ाएंगे क्या, ओजोन, इसका बड़ा भाई, ओजोन का, ओजोन क्या है, ऑक्सीजन का बड़ा भाई। बड़ा भाई क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन में, डाई ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन थे, ओजोन में 3 ऑक्सीजन है। इसकी ज्योमेट्री भी पढ़नी पड़ती है, इसका एग्जिस्टेंस एक्सप्लेन करना पड़ता है, सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ता है। अच्छा, इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, जिसका वेट ज़्यादा हो, कभी बुक्स ऐसे सजाए हो ऊपर से नीचे, मतलब नीचे से ऊपर, तो जो सबसे मोटी बुक होती है वो सबसे ऊपर रखा जाता है ना, क्यों? तुम लोग गधे हो। जो सबसे मोटी बुक होती है सबसे नीचे रखा जाता है, और जो सबसे पतली बुक होती है सबसे हल्की वो सबसे ऊपर, ठीक है ना। तो जिसका वेट ज़्यादा होता है उसको नीचे रखा जाता है, ठीक है। हाँ, जैसे जैसे वेट कम होता है वो ऊपर चलता चला जाता है। तो होता क्या है कि इस हिसाब से जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है ना, वो है बॉटम पे, अर्थ पे, ठीक है। ओजोन का भी मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, लेकिन ये अर्थ पे क्यों नहीं है, क्योंकि अनस्टेबल टाइप का है। कैसा है,
अनस्टेबल। हीट मिलते ही तुरंत ऑक्सीजन रिलीज कर देता है कैसे वो देख लीजिए। अच्छा देख रहे हो, इसको मैंने सिंगल बॉन्ड बनाया है, लेकिन ये सिंगल बॉन्ड नहीं है। और लेकिन ये स्ट्रक्चर तब तक सही नहीं है जब तक मैं इसके लेविस डॉट्स बना नहीं देता हूँ। अब इसके मैं लेविस डॉट बना लूँ जरा। ये मैंने एग्जैक्टली बनाया है शेयरिंग के बाद। कोई बता सकता है कि ये सही है कि गलत है? किसको किसको गलत लग रहा है? हाँ, पंडित जी को गलत लग रहा है, और इनको क्या नाम तुम्हारा, वंशिका को गलत लग रहा है। हाँ, क्या गलत लग रहा है पंडित जी? जरा कुछ प्रकाश डालिए। आप बताइए। नहीं, ये इन एक्चुअल ये जो बॉन्ड मैंने बनाया है ना सिंगल का, ये दिख सिंगल रहा है, ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इन एक्चुअल ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ड्रॉ कर दिए ना, ये एक्सप्लेन करता है कि ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन ने अपना कोई इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, जबकि फिर भी बॉन्ड बना हुआ है। मींस इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं शेयरिंग के, वो किसके हैं? इस ऑक्सीजन के देखो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन ही दिख रहे हैं। वो जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है ना, वो इसी ऑक्सीजन के हैं। इन एक्चुअली जो बॉन्ड है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ट्रीटेड एज सिग्मा बॉन्ड। लेकिन सिग्मा बॉन्ड से बड़ा होता है वो, याद रखिएगा। सिग्मा बॉन्ड से कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है, याद रखिएगा। ये क्या है? बॉन्ड लेंथ। इसीलिए जल्दी टूट जाता है, ठीक है ना। जब आप बहुत दूर रहने लगते हैं, जब आप उनसे बहुत दूर रहने लगते हैं, ठीक है ना, साल भर, 1.5 साल 2 साल 3 साल, तो फिर बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है। हाँ, फिर ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी होती नहीं है, मैं बता रहा हूँ। वो ये एकदम केमिस्ट्री पूरा का पूरा आपकी लाइफ पे अप्लाई होता है, ठीक है। कहीं से भी इसमें कुछ कम है नहीं, सब कुछ एग्जैक्टली वैसा ही है। तो जब बॉन्ड लेंथ लंबा होता है तो जल्दी बॉन्ड टूट जाता है, यानी कि बॉन्ड एनर्जी कम होती है, ठीक है। हाँ, तो अब देखिए ये ओजोन है। अब एग्जैक्टली होता क्या है ना, ये जो अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको कॉन्जुगेशन पढ़ा रखा है ना, पढ़ा रखा है ना। हाँ शाबाश। किसी को दिख रहा है यहाँ कॉन्जुगेशन है? दिख रहा है किसी को? नहीं दिख रहा है। लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर कॉन्जुगेशन। अब जब पाई सिग्मा लोन पेयर कॉन्जुगेशन है तो ये क्या बनाएगा? रेजोनेंस। और इसी रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए अब इसका एक रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रेजोनेटिंग हाइब्रिड। अब ये रेजोनेटिंग हाइब्रिड कैसा होता है? मैंने ऐसे बना लिया, और वो जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर, मतलब ये जो बॉन्ड इधर उधर हो रहा है ना, इसको डॉट 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 ऐसे बनाते हैं, ठीक है। लीव इट, ठीक है। समझ में आ रहा है? पक्का। ये बता रहा है कि यहाँ से यहाँ ये डबल बॉन्ड कभी इधर और कभी इधर बनता रहता है। समझ में आ गया? इसको हम रेजोनेटिंग हाइब्रिड कहते हैं। इसीलिए ये स्टेबल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके पास क्या है? रेजोनेंस है। जिसके पास रेजोनेंस आ जाता है वो चीज़ क्या हो जाती है? स्टेबल हो जाती है। लेकिन ये नीचे नहीं आ पाता एटमॉस्फेयर में। क्यों? क्योंकि इसको प्रिपेयर होने के लिए ऑक्सीजन से एक्सट्रीम यूवी लाइट रे चाहिए होती है, और ये यूवी लाइट रे वहीं ऊपर मिलती है और वहीं पे ये ओजोन में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ही ये नीचे आता है हीट का इफेक्ट होता है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ऑक्सीजन में वापस ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है ना। प्रेशर बढ़ते ही ये वापस ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इसलिए ये वहीं ऊपर रहता है। कौन से स्फीयर में? स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है। याद रखिएगा, ओजोन लेयर कौन से स्फीयर में है? ओजोन लेयर कौन से स्फीयर में? स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। याद रखिएगा ये बात, ओके। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है।
ओके, तो नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ ओजोन। ओजोन प्रिपेयर कैसे होगा, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ ओजोन के लिए ना आपको ऑक्सीजन लेना होगा और कॉन्टिन्यूस स्ट्रीम देंगे हम इलेक्ट्रिसिटी की, लो वोल्टेज की। क्या देंगे? इलेक्ट्रिक का आर्क देंगे, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूस आर्क देंगे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। लो वोल्टेज की कॉन्टिन्यूस आर्क, इलेक्ट्रिक आर्क हम प्रोड्यूस करके और इलेक्ट्रिक सप्लाई करेंगे ऑक्सीजन को। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ओजोन में, ठीक है। बैलेंस करने के लिए ये लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए इलेक्ट्रिसिटी, और ये आपका रिएक्शन हो गया। ये ऐसे प्रिपेयर होता है ये, ठीक है ना। ओजोन प्रिपेयर करने के लिए ये मेथड है, लिख लीजिए, जल्दी लिखिए। अब इसके बाद बात आती है प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़, तो जब हम प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, जी गुरुदेव, हाँ, तो अब प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, ठीक है ना। ओजोन की प्रॉपर्टीज़, पहले तो वही फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो ये ब्लू कलर का दिखता है, किस कलर का? ब्लू कलर का, ठीक है ना। ब्लू ब्लैक, इवन ब्लू ब्लैक, राइट एट ब्लू ब्लैक, ठीक है। और इसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, इट हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। अच्छा बताओ, वाटर में सॉल्युबल होगा? होगा, हाँ डेफिनेटली होगा, वाटर में सॉल्युबल है, ठीक है ना, लेकिन हाईली सॉल्युबल नहीं है, इट्स सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है ना। जस्ट राइट, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, डन। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की यही है। एक तो है कि ये थर्मली तुरंत डिकम्पोज हो जाएगा, मैंने कहा ही था कि जैसे ही हीट मिलेगा इसको तुरंत डिकम्पोज होकर किस में कन्वर्ट होगा? O2 में, और एक नेसेंट ऑक्सीजन दे देगा। और अगर नेसेंट ऑक्सीजन ढेर सारे अवेलेबल हैं तो वो सब के सब किस में बदल जाएंगे? ऑक्सीजन में बदल जाएंगे। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब देखिए, सिंस ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है ना, इसलिए इसके पास ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है। क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग पावर, ठीक है। तो ये हाईली ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर का होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है ना। अच्छे अच्छे लोगों को ऑक्सीडाइज कर देता है। अच्छे अच्छे लोगों को ऑक्सीडाइज करने का मतलब ये है कि नॉन मेटल्स को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। मेटल्स को ऑक्सीडाइज करना बहुत ईजी है, क्यों? क्योंकि वो इटसेल्फ इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स को ऑक्सीडाइज करना डिफिकल्ट है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहते, इसलिए उनका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करना डिफिकल्ट होता है। लेकिन ओजोन नॉन मेटल्स को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। समझ में आ रहा है? तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर हाई होती है। अब ऑक्सीडाइजिंग पावर के लिए जो रिएक्शन हम लोग लिखेंगे, लेड सल्फाइड का। हाँ, अब मुझे कोई बताएगा कि क्या बन जाएगा? एनीवन, किसी को अगर आइडिया लग रहा हो, इसमें किसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो सकता है, ये सोचना है। पीबी ऑलरेडी +2 के ऑक्सीडेशन स्टेट में, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट और इंक्रीज नहीं हो सकता। यहाँ पे सल्फर -2 के ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम इंक्रीज करा सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम सल्फर का ही ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कराएंगे, PbSO4 बना देंगे, ठीक है। देखिए रिएक्शन देख करके समझ में आ रहा है? PbSO4 बना देंगे, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर गया। समझ में आ रहा है ना? सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर गया, कितना हो गया? +2। कितना हो गया? यहाँ पे कितना था? -2, तो -2 से +2 हो गया ना, ऑक्सीडेशन हो गया सल्फर का यहाँ पे। समझ में आ रहा है? ऑक्सीडाइजिंग पावर क्लियर होगी ना, ठीक है। और ये रिएक्शन भी याद कर लीजिएगा। क्या PbO बना करके क्या फ़ायदा है? हाँ, अगर नहीं PbOSO2 अगर बना भी लो तो PbO और SO2 आपस में रिएक्ट कर लेंगे, ठीक है। फाइनली आपको प्रोडक्ट PbSO4 ही मिलेगा, वैसे तो बनेगा ही नहीं। अच्छा, अगर मान लो अगर नेसेंट ऑक्सीजन रह जाएगा, बच जाएगा, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा?
ऑक्सीजन में, ठीक है। नेसेंट ऑक्सीजन रह जाता है तो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रिएक्शन पूरा कंप्लीट करने के लिए प्लस O2 भी लगा लेना। बैलेंस कर लोगे ना? आई थिंक केवल इसको 1/2 कर दो, ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, बैलेंस्ड। किसी को डाउट है? यूजेस खुद से लिख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, अरे हाँ, इंपॉर्टेंस ऑफ ओजोन, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, 2021 के लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस ऑफ ओजोन, ओजोन लेयर prevents UV rays to attack on earth या to come on the earth। UV रेज को अर्थ पे आने से रोक देता है, ठीक है। एंड UV रेज आर हार्मफुल फॉर अस, ठीक है ना। स्किन कैंसर, डैमेज स्किन में, और भी बहुत सारी चीज़ें UV रेज से होती हैं। हाँ, इसीलिए बन जाता है ना वहाँ पे, और इसीलिए उनको रोक लेता है, समझ में आ रहा है? इसीलिए उनको रोक लेता है। अच्छा, लेकिन जब हम नीचे से ऑक्सीजन ओजोन को ख़त्म करते रहते हैं तो ओजोन की लेयर कमज़ोर होती रहती है, डिप्लेट होती रहती है। तो वहाँ से सब ओजोन, सारा ऑक्सीजन निकल करके हट जाएगा। अब जब वहाँ से ऑक्सीजन निकल करके हट जाएगा तो वहाँ ओजोन लेयर डिप्लेशन, उसको कहते हैं ओजोन लेयर डिप्लेशन। और जैसे ही वहाँ छेद होगा UV रेज डायरेक्टली आएंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ से ऑक्सीजन कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हम तो धीरे धीरे ऑक्सीजन कम कर रहे हैं ना। कैसे कम कर रहे हैं? प्रोडक्शन रेट जो है वो उतना है नहीं। प्रोडक्शन कैसे होता है ऑक्सीजन का? ट्रीज से, और ट्रीज धीरे धीरे हम कम कर रहे हैं, काट रहे हैं, और बढ़ क्या रहा है? हम लोग बढ़ रहे हैं, लिविंग बींग्स बढ़ रहे हैं, खास करके ह्यूमन बींग्स। और हम क्या रिलीज करते हैं? CO2, मीन्स उसी ऑक्सीजन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन के साथ में वो रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। उसी से हमारी एनर्जी को, उसी से हमारी बॉडी को, सॉरी हमारी इंजन को एनर्जी मिलती है, ठीक है। और केवल वही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम ऑक्सीजन का यूज कर, हम कुछ भी जलाते हैं तो ऑक्सीजन से ही वो जलता है। ऑक्सीजन के साथ जल करके वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। धीरे धीरे हम ऑक्सीजन घटाते जा रहे हैं। अब जब हम धीरे धीरे ऑक्सीजन घटाएंगे तो वही ओजोन वाली लेयर जो है वो डिप्लेट होती रहेगी धीरे धीरे, ठीक है, डिप्लेट होती रहेगी। एक टाइम ऐसा आएगा ओजोन लेयर एकदम खाली, फिर डायरेक्टली UV रेज यहाँ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस है ओजोन का। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। ओजोन ICSE के सिलेबस में है, ओके। नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड। तो ज्योमेट्री बना लीजिए, पीछे बनवा चुके हैं ज्योमेट्री, ठीक है ना। रेस्ट प्रिपरेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। किसी कोई डाउट है? कुछ पूछना है? नहीं पूछना है? ओके।